अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हम वीडियो में जानेंगे कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मंथली सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास उनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल अटेंडेंस होनी चाहिए, जो कि मैंने एक शीट प्रिपेयर कर दी है ऑलरेडी। ये अटेंडेंस उसमें लग गई है। पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट को और ए रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सेंट को। हमने ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस यहाँ पे लगा ली है। अगर हमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेट करनी है मंथली बेसिस पे, तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी ग्रॉस सैलरी है कितनी, टोटल कितनी सैलरी है उस एम्प्लॉय की, और सेकंड वो कितने दिन प्रेजेंट हुआ है, कितने दिन वो ऑफिस आया है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ये दो चीज़ें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्सेल के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कि उस कितने दिन आया है एम्प्लॉय, कितने दिन वो प्रेजेंट था। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन लगाते हैं, इज इक्वल टू काउंट। इफ का फंक्शन है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट आर्गुमेंट है रेंज। रेंज हमने क्या देनी है, ये जो इसकी अटेंडेंस है, महमूद कादरी एक स्टूडेंट है और ये इसकी सारी अटेंडेंस को हमने हाईलाइट कर लिया, कॉमा। अब यहाँ पे हमने देना है क्राइटेरिया। हमारा क्राइटेरिया क्या है, हम नंबर ऑफ प्रेजेंट्स गिनना चाहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर पी, ये हम बंद कर देंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये देखें, इसने हमें शो करवा दिया कि ये एम्प्लॉय 30 डेज प्रेजेंट रहा है और एक दिन एब्सेंट है, क्योंकि ये मार्च का मंथ है, इसमें टोटल 31 डेज आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकेंड एम्प्लॉय की नंबर ऑफ प्रेजेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू काउंट इफ। अगेन हम इस रेंज देंगे यहाँ पे इस एम्प्लॉय की, ये हमने रेंज दे दी, कॉमा। फिर हमारा क्राइटेरिया क्या है, डबल कोट्स के अंदर आप पी लिखो कि कितने दिन वो प्रेजेंट था। आप एंटर प्रेस करें तो ये आपको आ गया नंबर ऑफ डेज वो प्रेजेंट रहा है, 29 डेज। अब आप यहाँ पे देखें, ये 1 डे और ये 1 डे, ये 2 दिन वो एब्सेंट था। सिंपली आप इस स्क्वायर बॉक्स को यहाँ पे ड्रैग कीजिए और ये कैलकुलेशन बाकी एम्प्लॉयज के लिए भी हो जाएगी। अब हम नंबर ऑफ एब्सेंट्स भी काउंट कर लेते हैं। उसके लिए सेम फंक्शन लगना है, लेकिन हमारा क्राइटेरिया पी की बजाय हम वहां पे दे देंगे ए क्राइटेरिया कि काउंट करो जहां पे ए है उन नंबर ऑफ सेल्स को कैलकुलेट कर लो, कॉमा, डबल कोट्स ए डबल कोट्स क्लोज। आपने ये फार्मूला एंटर प्रेस कर दिया। अब ये देखिए, ये नंबर ऑफ एब्सेंट्स आ गए। अच्छा, नंबर ऑफ प्रेजेंट्स तो हमारे पास आ गए, एक चीज तो हमारे पास आ गई, अब इसकी ग्रॉस सैलरी इस एम्प्लॉय की है कितनी। अगर हमें ग्रॉस सैलरी एम्प्लॉयज की पता है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली उसकी ग्रॉस सैलरी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास ग्रॉस सैलरी इस शीट के अंदर पड़ी हुई है, ये एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हर एम्प्लॉयज की सैलरीज, उनकी डेजिग्नेशन वगैरह इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, बेसिक इंफॉर्मेशन। तो हम चाहेंगे कि इस शीट से, एम्प्लॉय इन्फो की शीट से, एक्सेल ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रॉस सैलरी फैच कर ले। उसके लिए इज इक्वल टू वी लुकअप का एक फंक्शन है, ब्रैकेट, हम वी लुकअप ये कोड दे देते हैं, ये हमारा कोड है, कॉमा, एम्प्लॉय इन्फो पे आए, हमने ये टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब हमने इस टेबल में से जो मैंने सेलेक्ट किया है, कौन सा कॉलम चाहिए, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ये सैलरी का कॉलम चाहिए, कॉलम नंबर 3। तो यहाँ पे आप कॉमा लगाओगे, कॉलम नंबर 3, कॉमा लगाओगे और फॉल्स आर्गुमेंट चूज कर लोगे। ये देखिए, ये उसकी हमारे पास सैलरी आ गई है 35,000। एम्प्लॉय था 1001 विच इज महमूद कादरी। ये देखिए 35,000, ये इसकी हमारे पास सैलरी आ गई। एक दफा फिर मैं ये फंक्शन आपको नीचे लगा के दिखाता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट की, ये हमारी लुकअप वैल्यू, कॉमा, यहाँ पे हम शीट पे आए जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास सैलरीज वगैरह पड़ी हुई हैं, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देखें एड्रेसेस A3 टू D10 आ रहा है, यहाँ पे आप 4 प्रेस कर देंगे तो ये डॉलर साइन के साथ आ जाएंगे, ये जरूरी है। यहाँ पे कॉमा, नंबर ऑफ कॉलम्स हमें कौन सा चाहिए, 1 2 3, तीसरा कॉलम चाहिए,
ब्रैकेट, फिर फॉल्स आर्गुमेंट चूज कर लेंगे हम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये हमारे पास सैलरी किस एम्प्लॉय की आ गई 1003 बिलाल लतीफ़। हम देखना चाहते हैं ये करेक्ट सैलरी एक्सेल ने फेच की है या नहीं। ये देखिए 1003 बिलाल लतीफ़ 30,000। तो इसका मतलब है ये हमारे पास तमाम एम्प्लॉयज की ग्रॉस सैलरीज आ गई हैं, जो इनकी टोटल सैलरी है। अब हम क्या करेंगे, इनकी वन डे की सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी 35,000 है तो वन डे की कितनी सैलरी बनती है। अच्छा, तो ये हमारे पास ग्रॉस सैलरीज आ गई, टोटल सैलरीज ऑफ द मंथ तमाम एम्प्लॉयज की आ चुकी हैं। अब हमें एक दिन की सैलरी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू उसकी जो ग्रॉस सैलरी है हम डिवाइड कर देंगे 31 डेज के ऊपर, क्योंकि मार्च में 31 डे होते हैं, एंटर। देखिए ये हमारे पास एम्प्लॉय की सैलरी आ गई एक दिन की 1129। इसको आप ड्रैग कर लो। ये डेसिमल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इनको हम थोड़ा ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। ये ऑलमोस्ट वन डे सैलरी आ गई है। अब हमारी प्रॉब्लम तकरीबन सॉर्ट होने के करीब है। अब हमारा ये मेन टारगेट था मार्च की सैलरी कैलकुलेट करना। अब देखें हमारे पास वन डे की सैलरी भी आ चुकी है और कितने दिन वो एम्प्लॉय प्रेजेंट हुआ है वो भी आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू वन डे जो सैलरी है उसकी मल्टीप्लाई वो कितने दिन प्रेजेंट हुआ है, 30 डेज प्रेजेंट हुआ है, तो उसको 30 डेज की ही सैलरी मिलनी चाहिए। ये उसकी 30 डेज की सैलरी बन गई 33,870। अब इसी को आप सिंपली ड्रैग कीजिए तो ये तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी एक्सेल ने कैलकुलेट कर दी। अगर ये बिलाल लतीफ़ है, इसकी 30,000 सैलरी है, ये 2 दिन एब्सेंट थे यानी कि प्रेजेंट हुए थे ये 29 डेज, तो इनकी सैलरी बनी 28,064। इसके भी हम ये डेसिमल्स यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं पैसा, और इसको हम ये लगा देते हैं 1000 सेपरेटर जिसको हम बोलते हैं। तो ये लीजिए ये हमारी मार्च की सैलरी कैलकुलेट हो गई। अब हम इन दो कॉलम्स को हाइड कर देते हैं। तो ये लीजिए अब हमारे पास ये अटेंडेंस शीट भी प्रिपेयर हो गई और इसके अंदर हमें ये भी पता चल रहा है कि कौन से एम्प्लॉयज़ कितने दिन प्रेजेंट हुए, कितने दिन एब्सेंट हुए, और उनकी सैलरीज भी कैलकुलेट हो गई। इसी तरह अगर आपको लेटर ऑन पता चलता है कि ये एम्प्लॉय एक दिन एब्सेंट नहीं था बल्कि 2 दिन एब्सेंट था, आप जैसे ही इसको ए यहाँ पे क्लिक करेंगे, एब्सेंट मार्क करेंगे, ये देखिए इसकी ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। 29 डेज उसकी एब्सेंट हो गई, प्रेजेंट हो गए, 2 डेज एब्सेंट हो गई, सैलरी भी चेंज हो गई ऑटोमेटिकली। तो ये थी आपकी मंथली सैलरी कैलकुलेशन की शीट। उम्मीद है आपको समझ इसकी आ चुकी होगी। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। ओके जी, टेक केयर, खुदा हाफिज़।